अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अभी सुबह सुबह कॉलेज आए हो क्लास लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, राइट? तो बच्चों, क्या ये आप लोगों को देख पा रहे हैं? ये क्या है यहाँ पे? अच्छा, क्या इसको देखने के लिए आप लोगों को किन चीज़ों की मदद लेनी पड़ रही है? आंखों से। अच्छा, आंखों से देखना है। मान लीजिए लेट्स सपोज दैट रात हुई और बिजली चली गई। बिजली जब चली गई तो क्या आप लोग इसे देख पाएंगे? तो इसको देखने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? लाइट। लाइट, टॉर्च। वेरी गुड। लाइट मतलब रोशनी। तो बच्चों, आज हम लोग इसी चैप्टर को यानी रोशनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बता, तो रोशनी क्या है? रोशनी एक किस्म की तवानाई है, यानी कि लाइट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सीधी लाइट में सफर करती है, राइट? मतलब अगर कोई बोलेगा कि रोशनी होती क्या है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि रोशनी एक किस्म की तवानाई है और वो बिल्कुल सीधी लाइन में सफर करती है। दैट मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब आते हैं, हम लोग जानते हैं रोशनी के जराए यानी कि सोर्सेज ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि दिमाग दौड़ाएंगे या अगल बगल में देखेंगे कि रोशनी के कितने जराए, तो हम लोग को दो ही जराए नजर आएंगे, दो सोर्स। फर्स्ट आर्टिफिशियल जिसे हम लोग मसनूई बोलते हैं, एंड सेकेंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट जिसे कुदरती जराए बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल पे आए तो नेचुरल सोर्सेज में आएगा सूरज और फायर फ्लाई। नेचुरल सोर्सेज में आ जाएगा हम लोग सूरज आ जाएगा, फिर से क्या आएगा? फायर फ्लाई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जुगनू बोलते हैं। एंड दूसरा क्या बोले कि मसनूई जराए, उसमें क्या आएगा? हमारे आसपास में देखिए बल्ब हुआ, बल्ब क्या हुआ? बल्ब और ट्यूबलाइट जिसे मरकरी बोलते हैं, लैंप वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, मसनूई जराए में आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कि दो तरह की चीजें होती है। एक होता है रोशनी अजसाम एंड सेकेंड होता है गैर रोशनी अजसाम। रोशनी अजसाम हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को। वैसी कोई भी चीजें जिनसे पास अपनी रोशनी होती है, उनसे रोशनी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब वगैरह जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि रोशनी अजसाम, और दूसरा आता है नॉन ल्यूमिनस जिसे हम लोग गैर रोशनी अजसाम बोलते हैं। जैसे कि चांद, चांद के पास अपनी रोशनी नहीं होती है। तो पहला हुआ रोशनी अजसाम एंड दूसरा गैर रोशन अजसाम जिसे हम लोग एक को ल्यूमिनस और दूसरा क्या बोले? गैर रोशनी अजसाम को इंग्लिश में वेरी गुड, नॉन ल्यूमिनस। तो हमने इतना कुछ जाना। अब जरा यहाँ पे देखना कि अब हम लोग रोशनी की तरसील की बुनियाद पर हम लोग ऑब्जेक्ट को जिसे अजसाम बोलते हैं उसे कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? शायद आप लोग थोड़ा ये कौन सा चीज होता है, तो हमने इसको हमने नहीं मतलब बुक वाले ने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला सफ़ाफ़े अजसाम और दूसरा नीम सफ़ाफ़े अजसाम और तीसरा गैर सफ़ाफ़े अजसाम। सफ़ाफ़े अजसाम जो होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट जिसे हम लोग शफ़ाफ़ बोलते हैं ना, हम लोग ये बिल्कुल एकदम शफ़ाफ़ मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और दूसरा हुआ नीम शफ़ाफ़ जिसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी पार्शियली आधा अधूरा पास होती है, पूरी नहीं होती। गैर शफ़ाफ़े अजसाम दैट मींस ऑपेक ऑब्जेक्ट। गैर शफ़ाफ़ में ऑपेक ऑब्जेक्ट, ऑपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिनसे आर पार रोशनी जाती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो
क्या है ये दरवाजा है, ये क्या है दीवार। अगर तुम चाहोगे कि भाई यहाँ से हम रोशनी इस पार से उस पार ले जाए, कभी पॉसिबल है? तुम हर दिन सालों क्यों ना खड़े रहे, कभी पॉसिबल नहीं है कभी। तो वो शफाफ क्या हुआ, गिलास हो गया एग्जाम्पल, फिर से नीम शफाफ, मान लो बटर ऑयल, जो एक पेपर ले लो और फिर उस पर बटर ऑयल लगा देंगे तो उससे भी रोशनी नहीं जग जाएगी। ये जो हमारा शीशा है इसमें से भी आधा अधूरा रोशनी जाएगी। और तीसरा आता है गैर शफाफ, जैसे कि ये टेबल हो गया, ये हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब क्या एग्जाम्पल है गैर शफाफ। तो हम अब आगे आते हैं, इन सारी चीज़ों को तो जान लिया, अब हम लोग इनकी रोशनी के इनेकास के बारे में। ओके तो बच्चों बिल्कुल नहीं है, हम लोग नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका सवाल अच्छा है, मैं आपके सवाल को अप्रिशिएट करता हूँ और जवाब बताता हूँ। अगर आप में से किसी को पता है तो बताइए, वरना मैं तो सन से रिफ्लेक्ट होता है लाइट। एक मिनट होल्ड ऑन कि सूरज कुदरती है राइट, लेकिन ये बताइए मैंने क्या बोला, वो कुदरती है लेकिन उसके पास अपनी रोशनी तो नहीं है। चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, उसकी रोशनी उस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जो कि हम लोग देखते हैं रोशनी। अभी मैं उसी मौजूद पे जा रहा हूँ उन्वान पे, सब्र कीजिए, उन्वान पे जा रहा हूँ मैं, तब आपको चीजें ज़्यादा समझ आएगी। तो हम लोग आते हैं रोशनी के इनकास के बारे में राइट। सबसे पहले ये बताइए रोशनी के इनकास होता क्या है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रोशनी के इनकास को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा टेबल है, मेज एकदम हमवार यानी जिसे प्लेन बोलते हैं, एकदम प्लेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोशनी का जरा क्या है, ट्यूबलाइट, सूरज से ट्यूबलाइट है। ओके ये ट्यूबलाइट से रोशनी यहाँ पे गिरी, आप ये मेज को देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये ट्यूबलाइट से रोशनी यहाँ पे गिरी और फिर ये रोशनी यहाँ से आपकी आंखों में जा रही है, फिर उसके बाद हम लोग को ये चीजें नजर आ रही। तो ये क्या हुआ, मतलब आई और फिर रिफ्लेक्ट हुई सभी की आंखों में, और फिर हम लोग ये क्या देख पा रहे हैं, दैट मीन्स एक बार आई फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं रोशनी के इनकास यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आया कि अगर इसको तारीफ करेंगे, डिफाइन करेंगे, जब भी किसी भी हमवार सतह पर रोशनी की शुआ गिरती है और पलट कर वापस जाती है तो वो हमारे आंखों में दाखिल होती है और उसकी वजह से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। समझ आए? अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे हमने ये प्लेन मिरर दिया। अगर मान लो एक बच्चे लोग सवाल गलती करते हैं, अगर मान लो एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ध्यान रखिए। मान लो कि मैंने एक ये लाइन खींचा, अगर एग्जाम में आ गया हमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनाना कि कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी हुई है या सेंटर ऑफ लीसेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है, तो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर ये एक लाइन ले लिए और उसका वो जो भी इमेज का फॉर्मेशन है ऐसे ऐसे करके रे डायग्राम से इमेज बना दिए, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि ये क्या प्लेन मिरर कहलाएगा, क्या ये लाइन प्लेन मिरर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक इसमें हम लोग पॉलिश नहीं करेंगे जब तक ये हमारा प्लेन मिरर नहीं कहलाएगा। अब सवाल ये आता है सर आखिर इसे पॉलिश करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर घर में आप देखे होंगे आईना, जब आईने के सामने खड़े होते हो और जब कभी भी आईना टूट जाती है तो आईने के पीछे अगर गौर से देखना तो पॉलिश क्या हुआ होता है, देखिए हो कभी पॉलिश क्या होता है। इसलिए हम जब भी प्लेन मिरर बनाएंगे तो एक लाइन के साथ हम ये पॉलिश जरूर करेंगे, वरना अगर हम लोग सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दें ये प्लेन मिरर नहीं कहलाएगा। समझ आए?
तो इसलिए हमने यहाँ पे ये क्या है, और ये रोशनी आ रही है और ये रोशनी रिफ्लेक्ट हुई और इसके बाद हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अब आते हैं हम लोग रोशनी इन आकाश की अक़साम। इन आकाश की अक़साम के बारे में बात करें तो ये दो ही होता है, पहला होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। लास्ट क्लास में जब पढ़े ही होगी, मतलब रेगुलर और इरेगुलर में होता है क्या है कि जैसे रोशनी आ रही है वैसे ही रोशनी जाती है, मतलब पैरेलल आएगी और सेम इक्वल डिस्टेंस पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। और ये होगा कब, खुद दिमाग लगाना, हर चीज को याद रखना नहीं होता है। प्रैक्टिकली फिजिक्स क्या बोलता है, दुनिया में खोलो, साइंस ही है, दुनिया में चीजों को देखोगे ना, रिलेट करोगे, वो चीज याद रहेगी। अगर कोई इंसान चाहेगा तो उसको रट ले, याद कर ले, याद होगा एग्जाम तक, फिर भूल जाओगे। तो इसे समझो, तो ये मतलब खुद ही सोचो कि कोई भी चीज जब आई और वापस जाए कैसे होगी, एक हमवार सतह पे, प्लेन स्मूथ सरफेस पे, लेकिन दूसरी तरफ, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा स्मूथ सरफेस। दूसरा आता है रफ। मान लो सर हम लोग सड़क पे जा रहे हैं और कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है, बॉल ऐसे ऐसे ड्रॉप करते हुए जा रहा है, और वो क्या होगा, बॉल ये जरूरी नहीं है कि हर बार उसके हाथ में आए बॉल, हो सकता है इधर से, क्यों, क्योंकि सड़क जो होती है वो क्या होती है, खुरदुरी होती है, स्मूथ नहीं होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बॉल जिधर भी फेंके, ये रोशनी की सोच है तो वो डिफ्लेक्ट भी हो सकती है, अपने रास्ते पे आ भी नहीं सकती, राइट। तो ये था रोशनी के इनकास और फिर उनके अक़साम। अब ये सोचिए, यहाँ पे तो आईना तो है नहीं, आईने में आप लोग देखे ही होंगे अपने आप को, तो ये बताइए आईना के सामने में जब हम लोग खड़े होते हैं तो उसके जरिए हमारा शब्द यानी कि इमेज कैसे बनता है, बताया आप लोगों को? क्या पता है कि हमारे आईने के वर्चुअल वेरी, यानी ये फायदा का कहना है कि जब हम लोग आईने के सामने में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज यानी सब या कैसे बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल को हम लोग बोलते हैं मजाजी और इरेक्ट मतलब सीधा, ओके। अब लेकिन सर क्या वो प्लेन मिरर ही होता है? उसके अलावा ऐसे भी मुनाकर सतह होते हैं जिनके सतह जो होते हैं वो कर्व होते हैं, जिसे हम लोग एस्फेरिकल मिरर या फिर कर्वी आईने भी बोलते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। आइंदा आने वाले क्लास में जब आप सुनेंगे क्या एस्फेरिकल मिरर और फिर उनके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी तफसील से जानेंगे, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई, इससे मुताबिक चंद सवाल करूंगा। रेडी हो ना? आई होप समझ में आई होगी आपको। शमशान, बड़े हंस रहे हो, हंसनी चाहिए। आप बताइए कि इन आकाश की कितने अक़साम होते हैं, नाम बताइएगा।